हेलो गाइस, बरिस्ता ट्रेनिंग के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड 1 से लेके अभी तक के एपिसोड में मैं आपको एक ब्रूअर का जो बेस होता है मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ। आपको मशीन के बारे में बता चुका हूँ, मशीन के पार्ट्स के नाम भी मैंने आपको बताए हैं। और अभी रिसेंट के एपिसोड में आपको कॉफ़ी के डेमोज भी मैंने आपको दिए हैं कि आप कॉफ़ी कैसे बना सकते हो, ठीक है। बट अब से हमारी सीरीज़ में एडवांस ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें मैं आपको मिल्क स्टीम से जितनी भी कॉफ़ी बनती है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिल्क स्टीम करने के बहुत से कारण होते हैं, मिल्क स्टीम करने के बहुत से तरीके होते हैं और वो तरीका उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉफ़ी बना रहे हो, ठीक है। तो कॉफ़ी में बेसिकली दो तरह की कॉफ़ी होती है। एक तो वो जिसमें फॉर्म ज़्यादा होता है, फॉर्म मतलब मिल्क का टेक्सचर कुछ गाढ़ा गाढ़ा होता है, पूरा गाढ़ा नहीं होता है पर मिल्क का टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक सा होता है। तो वो स्टीम कैसे करी जाती है। और दूसरा वो कि जिसमें मिल्क का जो गाढ़ापन होता है वो कम होता है और उसमें मिल्कीनेस बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो ये दो तरीके की स्टीमिंग होती है, तो जिसको हम स्टीम करना सीखेंगे। ओके, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली तीन तरीके की हॉट कॉफ़ीज़ होती हैं और बाकी उसके अलावा जितने उन सब में फ्लेवर्स होता है तो वो एडिशनल अलग से हो जाती है। तीन तरह की कॉफ़ी बोले तो सबसे पहले तो कैपुचिनो होती है, दूसरा कैफ़े लाटे होती है, तीसरा फ्लैट वाइट होती है। तो जो हमारी कैपुचिनो होती है उसमें हमारा कॉफ़ी शॉट होता है, डिपेंड्स करता है कि आपकी जहाँ आपका आप कर रहे हो वहाँ की यूएसपी क्या है, कि वहाँ पे सिंगल शॉट यूज़ होता है कैपुचिनो के लिए कि डबल शॉट यूज़ होता है। ये हर कैफ़े का अपना एक स्टाइल होता है आज के टाइम पे कि वो डबल शॉट से सर्व कर रहा है, सिंगल शॉट से सर्व कर रहा है, तो मैं शॉट को हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी कॉफ़ी शॉट का क्वांटिटी है वो कॉफ़ी शॉट की क्वांटिटी होती है। फिर उसके बाद हम जो भी हमें कॉफ़ी बनाना है, तो जैसे कैपुचिनो आप बना रहे हो तो कैपुचिनो में फ़ॉर्म ज़्यादा होता है, मिल्क फ़ॉर्म ज़्यादा होता है और मिल्की बोले तो हॉट मिल्क कम होता है ना। तो ये आप मिल्क स्टीमिंग से होगा। और दूसरा कैफ़े लाटे होती है जिसमें मिल्क फ़ॉर्म कम होता है और मिल्कीनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो भी आप मिल्क स्टीम के थ्रू करोगे। और फ्लैट वाइट जिसमें एक बहुत ही लेयर थिन होती है स्टेबल फॉर्म की, वो पूरा बेस उसका मिल्की रहता है। तो ये भी आप स्टीम मिल्क के द्वारा करोगे, ठीक है। तीन तीन कॉफ़ी को बनाने के लिए तरीका एक ही रहेगा, वो रहेगा स्टीमिंग का। तो स्टीमिंग के थ्रू ही आप ये तीन अलग अलग तरीके की कॉफ़ी बना सकते हो। तो आपको स्टीमिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। स्टीम कैसे होती है, प्रॉपर स्टीम कैसे होती है, किस कॉफ़ी के लिए किस तरीके से स्टीम की जाती है। और मिल्क डिवाइड करना भी एक प्रोसेस होता है ना। तो वो मैं सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा हमारे आने वाले एपिसोड में। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ और भी बहुत सारी ड्रिंक्स होती है, मैं सब आपको बताऊँगा। और अभी भी जो भी ट्रेंडिंग रेसिपीज़ चल रही है जैसे माचा हुआ, तो इन सब का भी मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। मतलब जो भी मेरे को आता है, जो भी मैंने सीखा है वो सब कुछ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा हमारे आने वाले एपिसोड्स में। तो अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, सीधा अंतर दिखाऊंगा, लाइव अंतर कि कैपेचिनो, फ्लैट वाइट और कैफे लाटे में क्या अंतर होता है, ठीक है। और फिर उसके आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको स्ट्रीमिंग लेक्चर्स देना चालू करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।